राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम कथा करेंगे पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए होता है। पुत्रदा एकादशी की कथा। किसी समय भद्रावती नगर में सुकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री शवैया दानशील तथा धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्य खजाना धन धान्य से पूर्ण होने के बावजूद भी राजा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी थे। एक बार वे दोनों राज्य भार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर वनवासी हो गए तथा आत्महत्या करने के लिए ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं। इसी उधेड़बुन में वे दोनों वहां आए जहां मुनियों का आश्रम व जलाशय था। राजा रानी मुनियों को प्रणाम कर बैठ गए। मुनियों ने योग बल से राजा के दुख का कारण जान लिया और राजा रानी को आशीर्वाद देते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत रखने को कहा। राजा रानी ने पुत्रदा एकादशी व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा की और पुत्र रत्न प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी व्रत को संतान की कामना करने वाले व संतान प्राप्त कर चुके दोनों लोग ही कर सकते हैं। व्रत के फल स्वरूप भगवान श्री हरि आपको संतान सुख देते हैं और जो पहले से ही माता पिता बन चुके हैं उनकी संतान की सेहत अच्छी रखते हैं और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि व्रत को करने से कई गायों को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले भगवान विष्णु के साथ ही पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं। व्रत की पूजा विधि। इस व्रत की पूजा यदि पति और पत्नी दोनों जोड़े से करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान के बाद घर या मंदिर में भगवान का एक साथ पूजन करें। पूजन के दौरान सबसे पहले भगवान के विग्रह को गंगा जल से स्नान कराए या उस पर गंगा जल के छींटे दे। साथ ही पवित्रीकरण का मंत्र बोलते हुए खुद पर भी गंगा जल छिड़के। इसके बाद दीप धूप जलाए और भगवान को टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें। फिर भोग लगाए, व्रत कथा का पाठ करें और विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करें। संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु की कामना के साथ व्रत रखें और पारण के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर करें। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण तवमहं शरणं गता। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से प्लीज चेक कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। लाइक शेयर एंड कमेंट। जय माता दी। #भक्ति पूजा। राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम कथा करेंगे पुत्रदा एकादशी की। पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए होता है। पुत्रदा एकादशी की कथा। किसी समय भद्रावती नगर में सुकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री शवैया दानशील तथा धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्य खजाना धन धान्य से पूर्ण होने के बावजूद भी राजा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी थे। एक बार वे दोनों राज्य भार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर वनवासी हो गए तथा आत्महत्या करने के लिए ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं। इसी उधेड़बुन में वे दोनों वहां आए जहां मुनियों का आश्रम व जलाशय था। राजा रानी मुनियों को प्रणाम कर बैठ गए। मुनियों ने योग बल से राजा के दुख का कारण जान लिया और राजा रानी को आशीर्वाद देते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत रखने को कहा। राजा रानी ने पुत्रदा एकादशी व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा की और पुत्र रत्न प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी व्रत को संतान की कामना करने वाले व संतान प्राप्त कर चुके दोनों लोग ही कर सकते हैं। व्रत के फल स्वरूप भगवान श्री हरि आपको संतान सुख देते हैं और जो पहले से ही माता पिता बन चुके हैं उनकी संतान की सेहत अच्छी रखते हैं और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि व्रत को करने से कई गायों
को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले भगवान विष्णु के साथ ही पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं। व्रत की पूजा विधि। इस व्रत की पूजा यदि पति और पत्नी दोनों जोड़े से करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान के बाद घर या मंदिर में भगवान का एक साथ पूजन करें। पूजन के दौरान सबसे पहले भगवान के विग्रह को गंगा जल से स्नान कराएं या उस पर गंगा जल के छींटे दे। साथ ही पवित्रीकरण का मंत्र बोलते हुए खुद पर भी गंगा जल छिड़के। इसके बाद दीप धूप जलाए और भगवान को टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें। फिर भोग लगाए, व्रत कथा का पाठ करें और विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करें। संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु की कामना के साथ व्रत रखें और पारण के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर करें। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण तवमहं शरणं गता। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से प्लीज चेक कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। लाइक शेयर एंड कमेंट। जय माता दी। #भक्ति पूजा।